ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य 28 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न, यह सब वर्णन वर्णित है। तो प्रतिगृह्य तथोस्त्राणि प्रहृष्टो वदन शुचि गच्छन्नेव च काकुत्थो विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षस्तुरैरपि अत्राणाम त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुंगव। भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवति काकुत्से विश्वामित्रो महातपा संहार व्याजहाराथ धृतिमान सुव्रत शुचिः। ककुत्स कुलतिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी धैर्यवान उत्तम व्रतारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवंतम सत्यकीर्तिम धृष्टम रभसमेव च प्रतिहारतरम नाम परांगमुखमवांगमुखम लक्ष्यालक्ष्य विभौ चैव दृढ़नाभ सुनाभकौ दशाक्ष दशाक्ष शतवक्त्रौ च दशशीर्ष शतोदरौ पद्मनाभ महानाभौ पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैष नैरास्यो विमलाबुभौ ज्योतिषं शकुनं चैष ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्यो विमलाबुभौ यौगन्धर विनिद्रौ दैत्य प्रमथनौ तथा शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा सात्विमाली धृतिमाली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा पित्र्यस्तौ मनसश्चैव विधूतो मकराबुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्बकं सर्पनाथं च पन्थानो वरुणौ तथा कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहार, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, यौगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर,
पितृय, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, दृंभक, सर्पनाभ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। बाढ़मित्येव काकुत्स प्रहृष्टेनान्तरात्मना दिव्य भास्वर देहाच मूर्तिमंत सुख प्रदाह। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचित् केचिदंगार सदृशा केचित् धूमोपमास्तथा चंद्रार्क सदृशा केचित् प्रभांजलिपुटास्तथा। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुर भाषिणः। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुर भाषिणः। इमे स्म नरसार्दूलो साधि किंकर वामते। उन्होंने अंजलि बांधी मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी सेवा क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनंदन मानसा कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ। तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्त्विति काकुत्स मुक्त्वा जग्मुर्यथागतम्। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। तततान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं लक्षणं वचनमब्रवीत्। किमेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्याविदूरतः वृक्षखण्डमितो भाति परम कौतूहलं हि मे। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही। दर्शनीय मृगाकीर्णम मनोहरमतीव च नाना प्रकार शकुनैर्वल्गुभाषैरलंकृतम्। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। निःसृतास्मो मुनिश्रेष्ठ कांताराद्रो महर्षणात् अनया त्वव गच्छामि देशस्य सुखवत्तया। मुनिश्रेष्ठ इस प्रदेश की सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वं मे संस भगवन् कस्यास्त्रम पदम त्विदम संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवन् तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसा एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहम् प्रभो। भगवन्, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है वहां वे पापी दुराचारी
ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यश में, आपके यज्ञ में, आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं। और जहां मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते सदा।